जैसे लिखा है कथन निष्कर्ष। क्या कथन निष्कर्ष? जैसे कोई बात कहता है, कोई आप काम के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो टार मटेरियल कहते हैं। जैसे आपने अपने दोस्त से आपने अपने दोस्त से कोई वस्तु मांगा तो वो बोल दिया किसी दोस्त को फ़ोन कि भैया आप कहाँ पे हो, है ना, कुछ हमको सामान दे दो। तो वो क्या कह रहा है, आज नहीं मिल पाएंगे पेन, ये किसी ने मना किया, ये पेन हम नहीं देंगे। तो इसका कहने का मतलब है वो आज कहीं आप काम करवाने के लिए गए तो अगर उसने कहा कि भैया आज हमारे पास समय नहीं है तो तुम जान गए कि अभी आप साफ साफ कह दो ना कि हमारे पास समय नहीं है। बस कहने का मतलब है यही हमारा मेन निष्कर्ष है ना। आप इतनी बात घुमा रहे हो, मतलब कहने का मतलब है हम आपके साथ नहीं जाएंगे, है ना। तो यही निष्कर्ष यही होता है। और थोड़ा सा ये बात होता है कौन एक दूसरे से लिंक है ना। जो बात कथन में कही हुई होती है वही बात निष्कर्ष में हमको देखना होता है ना। और अगर उसका उससे मतलब नहीं होगा तो हमारा वो कथन निष्कर्ष कोई काम का नहीं है ना। निष्कर्ष तो निष्कर्ष का मतलब आप समझ गए होंगे कि इतनी बात घुमा रहा है, मतलब कि वो कहना क्या चाहता है ना। ये होता है निष्कर्ष। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि एक पुरुष और पत्नी की आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है ना। यहाँ पे लिखा है एक पुरुष और पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है बोले तो वर्तमान है, तो वर्तमान है तो 0 बराबर में लिख दें 4:3। कह रहा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो हमने देखिए +4 लिख दिया और 9:7 हो गया, ये लिख दिया। यदि शादी के समय यह अनुपात 5:3 था, 5:3 था मतलब पहले, है ना, 5:3 था शादी के समय, तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो देखिए हमको जब भी दो मिले रहते हैं पहले दो इनको सॉल्व कर लेंगे, इसके अंतर गुणा इसमें, इसके अंतर गुणा इसमें क्या कर देंगे, 2 चौको 8, 2 तिया 6, है ना, 1 है 8, 1 7 7, भाई अरे भाई 1 9 या 9, 1 7 7, ये 8 6, ये देखिए अंतर गैप देखिए समान हो गया, है ना। यहाँ पे गैप देखिए 4 से 9 का 5 था, यहाँ 3 से 7 गैप 4 गया, तो गैप बराबर नहीं, तो गैप बराबर कर लिया। यहाँ से गैप कितने का होगा, 1 1 का, एक गैप का हुआ, यहाँ से कितना वृद्धि हुआ, 0 से 4, 1 बराबर 4 हो गया, है ना। हमको क्या निकालना है कि, है ना, तो हम वर्तमान से ले लेंगे क्योंकि वर्तमान हमको कहीं भी जाना होता है तो हम वर्तमान से ही जैसे अब पहले आए तो कुछ वर्तमान से ही आगे, अब बाद में जाएंगे वो पहले जाएंगे, है ना। तो जैसे मान हमारा तो ना वर्तमान में गुणा कर देते हैं। वर्तमान हमारा देखिए 8 था, चौरोठी 32 आ गया और 4 संख्या आ गया 24 आ गया। अगर देखिए इन दोनों के बीच ये किसका अनुपात, ये देखिए पुरुष और पत्नी का अनुपात, मेल एंड वाइफ का अनुपात। तो पुरुष और पत्नी का अनुपात के दोनों में अंतर कितना है, अंतर देखिए 8 साल का अंतर देखिए हमेशा सेम रहता है। और जो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये यदि शादी के समय यह अंतर 5:3 था, 5:3 था, तो इसमें अंतर कितने का है, 2 का है, तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 पंचे 20 और 4 तें 12, 20 और 12 आ गया, है ना, 20 और 12 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, तो उनकी शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तो हमको बस अंतर देख लेंगे। 20 से 12 में देख लेंगे तो कितना है, 20 जति 12, 12 का अंतर देखिए 12 वर्ष बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप इसमें से भी देख सकते हैं 24 और 12, है ना, तो 24 और 12 इसमें भी देखिए 12 वर्ष का अंतर है, तो यही 12 वर्ष हमारा ये आंसर आ गया। ये आप देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्या, कि अनुपात हमको दिया हुआ था 4:3, कितना दिया है कि 4:3 दिया हुआ है, एक और 9:7, 9:7 दिया हुआ था, और क्या लिखा है, अच्छा इन्होंने ये लिख दिया, अच्छा 8:6, 9:7, तो 8:6, 9:7। यहाँ से देखिए गैप कितने का, एक एक का है, लेकिन हमको दिया है क्या, ये क्या कर रहा है, शादी के समय यह अनुपात न था, मतलब पहले था, तो हमने इससे पहले लिख दिया 5 और 3। हमने यहाँ देखा 5 से 8 3 का गैप, 3 से 6 का गैप कितना, 3 का गैप, मतलब गैप समान था, इसलिए यहाँ पे सही है। तो देखिए ये गैप समान हो गया, तो यहाँ से मतलब एक जो है मान किसी बराबर 4 वर्ष बाद का अनुपात था, नहीं ये वाला, ये जो बनाया था ये किसका गैप था, 4 वर्ष का था, 1 बराबर 4 लिख दिया। हमको क्या निकालना कि जो विधि की शादी के समय 5:3 था, तो उनकी शादी किस वर्ष में पूर्व हुई थी, तो 3 बराबर कर देंगे तो कितना, 3 को 12 आ जाएगा। ये लिखा ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु के अंतर का 7 गुना है, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 9 गुना होगा। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए
ए व बी दो लोग हैं, है ना। क्या कह रहा है, देखिए ए व बी की वर्तमान आयु वर्तमान जीवन के वर्तमान आयु का योग जो है उनके आयु के अंतर का 7 गुना है। आयु के अंतर का ये देखिए मैं योग मान लिया, ये क्या मान लिया, अंतर मान लिया, है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनके आयु का जो योग है उनके यहाँ अच्छा यहाँ पे ए व बी को हमने यहाँ पे क्या योग अंतर के रूप में मान लिया है। तो क्या कह रहा है कि ए व बी की वर्तमान आयु का योग जो है उनके अंतर का 7 गुना। तो योग जो है उनके अंतर का क्या है, 7 गुना। तो देखिए 7:1 लिख दिया। आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद तो +5 लिख दिया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनके बीच अंतर का 9 गुना। तो आयु का योग जो है देखिए अंतर के बीच कितना 9 गुना है। तो दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी। अपने यहाँ से यहाँ देखा, देखिए अंतर समान था, मतलब कोई वो नहीं वृद्धि हुई। अगर यहाँ से देख रहे 7 से 9 में 2 की वृद्धि हुई, 2 बराबर कितना, यहाँ से 5 की वृद्धि तो 2 बराबर। अच्छा यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि आयु का योग मतलब दोनों में वृद्धि होगी ना, 5 वर्ष के दोनों वर्ष में वृद्धि होगी, इसलिए 2 बराबर 10। क्योंकि ए और बी दो लोग हैं ना, तो 5 5 10, 2 बराबर 10, 1 बराबर 5। हमको निकालना क्या था कि इसमें दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बड़े में देखिए ये 7 बराबर निकाल लेंगे, 7 बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 आ गया, 35 से हमारा मान आ चुका है ना। 1 बराबर देखिए 2 बराबर 10 किया था, 1 बराबर 5 आया था, 1 बराबर 5 आया था। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 गुणे 5 5 आ जाएगा, और 5 गुणे इसमें कर देंगे, कितना आ जाएगा, 35 होगा ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि बड़े की, तो जब बड़े की बात है दोनों को जोड़ के आधा कर दो, जब छोटे की पूछे तो दोनों को घटा के आधा। तो 35 5 40/2 20 वर्ष देखिए बड़े की आ जाएगी। अगर पूछता छोटे की आयु क्या होगी, तो 35 में से 5 जाएगा, कितना घटा कर दीजिए तो 15 वर्ष आ जाता। अब यहाँ पे क्या लिखा कि एक पिता की उम्र अपने बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 वर्ष पश्चात पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यह दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है, तो पिता की उम्र क्या होगी। देखिए जो पिता की उम्र है वो अपने बड़े पुत्र की उम्र की पिता की उम्र जो है बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, लेकिन 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र जो है छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। और दोनों पुत्रों के बीच में 15 वर्ष का अंतर, ये अंतर से जो सलाह होता है ये हमेशा अंतर रहेगा, है ना। मतलब कि बड़ा भाई 15 वर्ष बड़ा है, छोटा भाई 15 वर्ष छोटा है ना। हमको निकालना क्या है कि पिता की उम्र क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी हाई मतलब वर्तमान है। तो ये देखिए बड़ा भाई को हमने इसमें मान लिया, छोटे भाई को हमने क्या S2 मान लिया, है ना। बड़े भाई की उम्र पिता की उम्र से क्या पिता भाई 2 गुनी है, और 10 वर्ष के बाद जो है छोटे भाई की क्या है, पिताजी की उम्र 3 गुनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से हम कोई का भी ले सकते हैं, बड़े पुत्र का रेशो ले सकते हैं, छोटे पुत्र का ले सकते, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए बड़े पुत्र से मतलब काम किया है, बड़े पुत्र काम किया, छोटे वो कोई से भी निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना था, 2 तो हमने x मान लिया, है ना, वही 2x और 1x कर दिया, वही हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 वर्ष के पश्चात तो 2x प्लस 10 कर दिया और x प्लस 10 हो जाएगा, है ना। तो क्या कह रहा है कि 10 वर्ष के पश्चात जो है 10 वर्ष के पश्चात पिता की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष के पश्चात पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र क्या S1 है, S1 से देखिए यहाँ पे गुणे 3 इसीलिए कर दिया, है ना। पुत्र की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या रहा कि इन दोनों के बीच अंतर है गैप कितने वर्ष का, 15 वर्ष का था, इसलिए x प्लस 10 देखिए -15 कर दिया। x प्लस 10 है -15 कर दिया, गुणे 3 कर दिया, तभी इसके बराबर ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब देखिए इन दोनों को बराबर तभी कर सकते हैं कि जब देखिए इन दोनों के बीच अंतर पिता और पुत्र की उम्र के ना जो है 3 गुना का अंतर था, है ना। तो 3 गुना जब इसमें कर देंगे तो इसके बैलेंस बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x वैल्यू 25 आ जाएगी। ये क्वेश्चन क्या बोला है, 4 वर्ष पहले अनीता 4 वर्ष पहले अनीता की आयु का आधा उस समय बबलू की आयु के 4 गुने की आयु का अनुपात 5:12 था। 8 वर्ष के बाद अनीता की आयु का आधा उस समय बबलू की आयु से 2 वर्ष कम होगा, तो बबलू की वर्तमान आयु क्या होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए क्या आयु का अनुपात 5:12 दिया हुआ था। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले अनुपात कितना वजह था कि अनीता की आयु का आधा, तो ये देखिए आधा कर दिया। आगे क्या करा, बबलू की आयु का 4 गुना, तो यहाँ से 4 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो इसका जब आधा
कर रहे हैं तो इसका अगर हम दोगुना कर दें, ये देखिए आधा इसका कब होगा, ये जो कह रहा है कि 4 वर्ष पहले आधा कह रहा है 5, तो आधा का मतलब दोगुना कर दीजिए सीधे, है ना, उल्टा काम करने का। आधा कर दोगुना कर दो तो 4 वर्ष पहले का अनुपात देखिए अगर 10 रहा होगा है ना, 4 वर्ष पहले अगर जो है 10 रहा होगा तभी तो अब जो है क्या है आधा है, तो 10 का आधा तभी तो 5 होगा। अब ये कह रहा है कि 12 लिखा है तो यहाँ क्या कर रहा है कि 4 गुना है तो गुना है तो भाग कर दो, तो 12/4 करने कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आप देखिए उसको ऐसे भी समझ लीजिए सीधा कि 3 में से 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही तो आएगा। तो ये 4 वर्ष पहले का अनुपात आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 वर्ष के बाद, तो ये देखिए 10x + 8 क्या कर रहा है कि तो 8 वर्ष के बाद, तो ये देखिए पहले का था, मतलब ये था पहले का था, पहले से जब वर्तमान आएंगे तो +4 करेंगे, तो ये देखिए x + 10x + 4 लिख दिया और 3x + 4 लिख दिया। इससे क्या कह रहा है कि 8 वर्ष के बाद वर्तमान से आगे जाएंगे, तो इसलिए +8 कर दिया, यहाँ क्या कर दिया, +8 कर दिया। उसके बाद क्या कर रहा है कि अनीता की आयु का आधा बबलू की आयु से 2 वर्ष कम होगा, तो बबलू की जो क्या है 12 था ये, और ये अनीता था, तो कितना कह रहा है बबलू की आयु से 2 वर्ष कम होगा, तो इसलिए यहाँ देखिए -2 कर दिया। तो यहाँ से हमारे x वैल्यू 2 आ गया, 2 यहाँ मान पुट कर दिया, तो कितना आ गया, 2×6, यहाँ कितना आ गया, 20 आ गया। तुमको निकालना क्या है कि तो बबलू की वर्तमान आयु क्या होगी, ये देखिए पहले का है, क्या है 4 वर्ष पहले का है, हमको निकालना वर्तमान में, तो +4 जोड़ देंगे। तो 20×4 24, 6×4 10, 24/10 हमको निकालना क्या था, बबलू की वर्तमान है, तो वर्तमान है देखिए 10 हमारा ही आंसर है। देखिए राम और रहीम की आयु में अनुपात 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु से प्रतिशत, राम की आयु से रहीम की आयु से प्रतिशत बताएं। देखिए राम और रहीम की आयु का अनुपात 10:11 दिया हुआ था, है ना। आगे क्या कर रहा है कि राम की आयु से राम, ये देखिए राम और रहीम है ना, हमको क्या निकालना है, ये देखिए राम का, ये रहीम का, हमको क्या निकालना है, राम की आयु से क्या है, इसको नीचे करना है, जिसको निकालना है हमको उसको ऊपर करना है ना। राम की आयु से रहीम की आयु कितने, राम की आयु रहीम की आयु से कितने प्रतिशत है। देखो उसमें कह रहा है कि राम की आयु से रहीम की आयु कितने प्रतिशत है। राम की आयु से मतलब 10 को नीचे करो और जिसकी निकालना है उसको ऊपर करो, तो 11 पूरे 100 कर दो, 110% आ गया। जिससे आगे क्या कह रहा है कि रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, है ना। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 10 गुना है, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र क्या होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कि रीता की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, मतलब 6 साल पहले हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की 1/4 गुना है, मतलब 4 कम 4 5/4 गुना है। मतलब पहले शादी के पहले उम्र कितनी 4 थी, लेकिन अब शादी के बाद जो है 5 हो गई है, मतलब पहले 4 थी और अब 5 हो गई। ये सब सिस्टम कितने का है, ये अंतराल देखिए 6 वर्ष का सिस्टम पूरा है ना। संबंध पूरा लफड़ा 6 साल का है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 10 गुना है ना। अगर यहाँ पे अंतर देखने, देखिए वो छोड़ो, भी बता रहा हूँ, उम्र 10 गुना बता रहा हूँ कोई मैं। यहाँ पे अंतर कितने का, एक बराबर कितना है, 6 वर्ष, ये लफड़ा पूरा है। 1/6 है ना। हमको वैसे अगर 1/6 तो अगर केवल वर्तमान देख ले हम, तो 1/6 तो 5 कितना आ जाएगा, 30 वर्ष, है ना। मतलब इस टाइम उसकी आयु कितनी है, 30 वर्ष है। और आगे क्या कर रहा है, यदि अब जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था कि 6 वर्ष पूर्व थी, आज उसकी उम्र शादी के समय की 1/4 गुना है कह रहा था। इसलिए हमने देखिए वर्तमान निकाला, है ना। इसलिए 5 का 30, हमेशा वैसे भी हम जो कुछ मान निकालते हैं एक का, वैसे भी हम वर्तमान में ही गुणा करते हैं। जनरली सबसे क्वेश्चन में हम एक का मान निकालते हैं, हमेशा वर्तमान में गुणा करते हैं। तो 6×5 30 आ गया। मतलब कि है, तो मतलब इसमें 30 वर्ष की है, 30 वर्ष की है, तो उसमें क्या करा कि यदि उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 10 गुना है, उसके पुत्र की उम्र की 10 गुना है, तो हमेशा उल्टा काम करते हैं। तो 1/10 कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, 3 वर्ष, है ना। मतलब कि इसमें पुत्र की आयु कितनी है, 3 वर्ष है। 3 वर्ष होगा तभी तो इसका
10 गुना कितना होगा, तभी 3 का अगर हम 10 गुना करेंगे तभी तो 30 वर्ष आएगा, तभी तो इसकी जो है रीता की उम्र 30 वर्ष आएगी, है ना। ये बात होती है, इसलिए इसका हम उल्टा हमेशा काम करते हैं। तो 5 वर्ष बाद तो मतलब 3 वर्ष आ गया पुत्र की आयु, है ना। तो क्या करा, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र क्या होगी, मतलब वर्तमान में आ गया, वर्तमान से वर्तमान का निकाल हमको निकालना 5 वर्ष के बाद, हमने इसलिए +5 कर दिया, हमारा ये 8 आंसर आ गया।